नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं। मेरे सामने एक 38 वर्ष की व्यक्ति हैं और उनकी वर्तमान की हाथ की रेखाएं किस प्रकार की हैं, क्या इनके फल हैं, इस बात को बताने के लिए मैं जा रहा हूं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में, तो तीनों के तीनों पर्व पर बहुत ही शानदार रेखाएं खड़ी हैं। यानी वर्तमान की स्थिति में ना कोई भाषा शैली की कमी है, ना ही कोई व्यवहार में खराबपन है, ना ही कोई आर्थिक स्थिति में ज़्यादा संघर्ष है। तीनों स्थितियां यहाँ पर मजबूत। दिक्कत सिर्फ कनिष्ठा उंगली में ये है कि कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची। साथ ही साथ कनिष्ठा उंगली की गहराई अगर देखें तो एक पर्व के बराबर गहराई में नीचे चली गई है। यानी ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो व्यक्ति अपने डिसीजंस में देरी करता है, यानी कि अपने फैसलों में व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले जाता है। साथ ही साथ जीवन में बहुत ऊंचाइयां और बहुत निचाइयां व्यक्ति के जीवन के अंदर एकदम से अचानक आती ही हैं। तो ये इस तरह की यहाँ पर उंगली का जो फल है वो मैंने आपको बोला है। बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और इस पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत ही मजबूती के साथ में इसमें खड़ी हुई रेखाएं प्रत्येक पर्व के ऊपर दिखलाई देती हैं। यानी कि ये वो पर्व है जिससे व्यक्ति को मिलता है सम्मान, यानी सम्मान की रेखाएं हैं। इसमें यदि देखता हूँ कि क्या व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ भी कार्य करता है, क्या वहाँ पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है? बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ पर व्यक्ति की पहचान भी होती है। जो भी कार्य क्षेत्र है, जैसा भी कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर व्यक्ति की अपनी पहचान है। यानी कुछ लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये कुछ व्यक्ति अपने आप में है। सम्मान जाने की स्थिति यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बदनामी का योग का चिन्ह भी नहीं दिखाई देता। मैं बात करता हूँ आपकी शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो बताएगी आपके जीवन के अंतर्गत आपको शनि की ढैया, शनि की 7.5 तो निश्चित रूप से परेशान करेगी। जब जब वो स्थिति आएगी आपके जीवन के अंदर, जब जब आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना, रोगों का सामना, आर्थिक स्थिति का सामना इस प्रकार से करना होगा। वर्तमान की स्थिति के हिसाब से यदि देखता हूँ तो शनि पर बिल्कुल अनुकूल स्थिति में है। यानी ऐसे व्यक्ति का पैसा कोई मार नहीं सकता। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी से पैसे के संबंध में धोखे का शिकार हो नहीं सकता। कुल मिलाकर रोगों की स्थिति भी यहाँ पर नियंत्रण में है। मैं बात कर लेता हूँ बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति का पर्व और आपका सवाल भी है शादी कब होगी। सवाल आपका कहाँ पूरा होगा ये मैं बहुत सारे पर्वों से देखूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से भी देखना पड़ता है। यहाँ पर यदि सेकंड पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं होती हैं तो आपके में कोई माइनस रेखा नहीं है, तो को यहाँ अगर माइनस रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को ऐसा कहते हैं प्रेम संबंधों के अंदर कड़वाहट का सामना, या ऐसा कह देते हैं कि पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेदों का सामना करना या तलाक जैसी स्थिति का सामना आ जाना। और जब ये सामान्य रूप से रहता है तो इसमें किसी भी प्रकार की एक्टिवनेस नहीं कहलाती। यानी उस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं होता जिसमें तालमेल में पति पत्नी के बीच में कमी हो। परंतु यहाँ पर्व से देखने में लगता है कि व्यक्ति का विवाह होगा। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर ये खड़ी हुई बहुत शानदार रेखाएं। इस प्रकार की रेखा एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ कर के नहीं चलती तो व्यक्ति के धन के बहुत अच्छे आगमन होते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं पर नियंत्रण रखने वाला और अच्छा धन का मालिक होता है। यहाँ ये दूसरी बात यहाँ धन की स्थिति को दिखाई दी। विवाह रेखा की बात करता हूँ तो 2 विवाह रेखाएं यहाँ पर निकाल आती है। मैंने अपने विद्वानों के द्वारा पढ़ा है और स्वयं शास्त्र में देखा और अपने अनुभव में जाना है कि जब व्यक्ति के पास 2 रेखाएं इस प्रकार से होती हैं तो उनका मतलब होता है कि जीवन में आने वाली जो पत्नी है वो भी इतनी बढ़िया होगी कि यदि आप चाहें तो उसका किसी भी क्षेत्र के अंदर धन रूपी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्नति रूपी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर ये संस्थान भी दिखलाता है कि व्यक्ति का विवाह होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व सम है। केवल सूर्य रेखाओं से ही किसी व्यक्ति के बारे में जानना ये अच्छी बात नहीं। सवाल ये है
कि अगर सूर्य की उंगली ठीक है, उसकी ऊंचाई अपने आप में अच्छी है, उसके पर्व अपने आप में अनुकूल हैं, नीचे के पर्वों पर किसी प्रकार का दीप नहीं है, कोई काला तिल नहीं है, कोई आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं है, तो यानी सम्मान क्षेत्र के अंदर व्यक्ति ऐसा अगर उम्र में प्रयास करे सरकारी नौकरी में, सरकारी ठेकों के लिए, टेंडर्स के लिए, तो वहाँ से भी व्यक्ति प्राप्ति कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और बहुत मजबूती के साथ ये रेखाएं, शनि पर्व की ये खड़ी रेखाएं ऐसी व्यक्तियों को होती हैं जो अपने जीवन में बुढ़ापे के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के मालिक होते हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में इसको ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य उसके साथ में है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर भी चले चलते हैं। बृहस्पति का पर्व खड़ी हुई रेखाएं यानी मिलाकर उच्च सम्मान प्राप्त करना, उच्च पद प्राप्त करना, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी पहचान करना, दान पुण्य के कार्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के दान करना। यहाँ बृहस्पति पर्व भी देखा जाएगा, क्या उस पर अशुभ पर्व है कुछ, अशुभ फल कुछ नहीं है। यानी मेरे हिसाब से यहाँ भी ये निकला कि व्यक्ति का विवाह हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद यहाँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा ने कुछ सिंबल्स खराब दिए हैं। ये रेखा यहाँ टूटी, इस प्रकार की रेखा जब यहाँ से टूट करके चले, थोड़ा सा मोटी हो, यहाँ तक इस जगह तक थोड़ा मोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति का शुरुआती वैवाहिक जीवन कठिन होता है, जटिल होता है, ऐसा बोलते हैं। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता तो हृदय अंगनी रेखा कुछ दूर तक जाकर चली है, कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ चली है, पूरी मजबूती के साथ नहीं चली है, यानी हृदय अंगनी मिलने में देरी, ऐसा इन फलों के द्वारा देखा जाता है। जिसकी वजह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि मन से व्यक्ति कुछ अपने अस्थिर रहता है अपने भावों में, बस इतना समझ लीजिए। आइए बात करता हूं मैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके का आपका निम्न मंगल पर्व, यानी इतना शानदार निम्न मंगल पर्व व्यक्ति के हाथ के अंदर है, तो व्यक्ति मंगल से संबंधित काम कर ले ऐसा तो उसके क्या कहने। मंगल से संबंधित पुलिस भी होता है, मंगल से संबंधित किसान भी होता है, मंगल से संबंधित साहस भी होता है, और मंगल से संबंधित यदि बात करें तो इंजीनियर और टेक्निकल है, भूमि के काम, ठेकेदारी, यानी ऐसा सब काम सूर्य मंगल का इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति को नेता तक भी बना देता है। तो अच्छी खासा मंगल पर्व आपका सहयोग करने वाला दिखलाई पड़ता है। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर यदि बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो ये थोड़ा सा हल्की सी झुक करके, वो लहरदार नहीं कह सकता इसे, तो ये अपने आप में ठीक है और मंगल पर्वत पर ही खत्म हो रही है। यानी व्यक्ति के अंदर साहस की कोई कमी नहीं, हिम्मत वाला व्यक्ति है और किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ किसी के सामने भी पेश कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बुद्धि रेखाओं की गिनती में आती है। मंगल द्वितीय पर्व के बारे में बात करता हूँ, द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कोई ज़्यादा स्पष्ट फोटो आपने भेजा नहीं है, कोई रेखा मुझे नज़र आ नहीं रही। ये ऐसी रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति को कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि न्याय का या जेल का या मुकदमों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के लिए। चंद्र पर्वत मानसिक मजबूती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ धुंधलापन सा ऐसा चित्र सा मुझे लगता है, हल्का हल्का इस तरीके से। यदि ये रेखा जाकर और आपकी सीधा आयु रेखा के साथ जुड़ गई तो ये निश्चित बात है कि व्यक्ति को जीवन के अंदर विदेश यात्रा मिल जाएगी, जब ये रेखा जुड़ जाएगी तब। तो अभी इस तरह का प्रयास मन के अंदर है कि भाई कहीं दूर जाएं, दूर की यात्रा करें, इस तरह का मन के अंदर कयास आप लगा रहे हैं। आपके पास में ये मणिबंध के पास से इस पर सपोर्टिंग रेखाएं जब जाके आयु रेखा के संबंध बनाती हैं, व्यक्ति को परिवार से भी मजबूती प्राप्त होती है। इस प्रकार के संबंधों के लिए जानी जाती हैं। तो ये सपोर्टिंग रेखा आयु के पक्ष से लगी थी तो परिवार से सपोर्ट। साथ ही साथ ये भाग्य रेखा का उदय, भाग्य रेखा का उदय स्वतंत्र तरीके से या दूर स्थान से व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से अपना नया जीवन उदय करता है। साथ ही साथ जनता की सहायक रेखा भी हल्की हल्की हैं, लोग सपोर्ट भी करते हैं। और भाग्य रेखा
एक ही स्वरूप में लगातार चलती जा रही है, यानी कि बार बार कार्य परिवर्तन करने की इनके जीवन में इनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो इस तरह की रेखाएं हैं। यहाँ पर एक रेखा ने काटने का प्रयास किया है इस तरीके से। ये रेखाएं आपके जीवन में जहाँ काट रही है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि जिस आयु का आपने मुझे भेजा है 38वें वर्ष के बाद में, इसके बाद में आपके जीवन में उठापटक दिखलाई नहीं पड़ती। कोई यहाँ पर घटनाक्रम हो सकता है, कोई भवन बना लें इस तरह का हो सकता है, क्योंकि आगे जाकर चौरस बनने का प्रयास कर सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ कोई बड़ी उठापटक आपके साथ में अभी पिछले 6 महीने में या अगले 6 महीने में हो सकती है। स्थान परिवर्तन हो जाए, कोई काम का परिवर्तन हो जाए, कोई पद प्राप्ति का हो जाए, कुछ ना कुछ घटनाक्रम बड़ा होने वाला है। चलिए ये यहाँ पर आपको दिखलाया, या विवाही हो जाए। तो चलिए ये हुआ, इस तरीके से आपका भाग्य रेखा भी आपके पास में मौजूद है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों की बात, सबसे पहले तो मैं यहाँ विवाह वाली बात को देखूंगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये अपने आप में पर्व, यहाँ पर भी कोई एक्स या दूषित चिन्ह नहीं मिला, यानी कुल मिलाकर के यहाँ भी दूषित चिन्ह नहीं, बृहस्पति पर भी नहीं, विवाह रेखा पर भी नहीं, बृहस्पति की उंगली पर भी नहीं। व्यक्ति का सावा विवाह बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, न जाने किस वजह से ये विवाह नहीं हुआ। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है। तो कुल मिलाकर शुक्र पर भी आपको विवाह का कारक पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एक एक्स के चिन्ह के बारे में। ये एक्स का चिन्ह यहाँ पर जब बन जाता है, ये एक्स का चिन्ह जब बन जाता है, तो हमारा शास्त्र कहता है कि किसी के विवाह में देरी हो सकती है, विवाह हुआ टूट सकता है। तो इस तरह का चिन्ह माना जाता है, लेकिन प्रवृत्ति क्योंकि मजबूत है यहाँ सारे के सारे, तो तलाक की स्थिति तो नहीं आ सकती आदमी की। तो वर्तमान के हाथ की रेखाओं के हिसाब से वो चिन्ह नजर नहीं आए। सूर्य पर्व की रेखाएं यहाँ से भी इन्वॉल्वमेंट करती हैं। व्यक्ति के जीवन में सम्मान, ऊंचाई, भागदौड़, ये सब चीज लगी रहेंगी। आयु रेखा पर 2 खंड बहुत मजबूती के साथ में मौजूद है। जहाँ आपका ये पहली रेखा काटती है, यहाँ मेरे हिसाब से आपके जीवन का यही 38वां वर्ष बनता है। ये 37 से 39 वर्ष के बीच की वो रेखा है जो आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है, यहाँ पर दिखलाई दी। इसमें मैंने बताया कोई भी बड़ा परिवर्तन, कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पूरी उम्र जीवन में संतान चाहे तो संतान हो जाए, मकान चाहे तो मकान हो जाए, विवाह चाहे तो विवाह हो जाए, बड़ी अच्छा पद प्राप्ति करना चाहे तो वो मिल जाए। कुछ ना कुछ इस तरह का संकेत 37 से 39वें वर्ष के बीच में है। अच्छी तरक्की का यही संकेत आपकी लगभग एज 46 पर भी दिखलाई पड़ता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर आपके पास में अच्छे संकेत। और आयु रेखा आपकी जो बैठती है यहाँ से निकल करके, क्योंकि इसकी एक शाखा का संबंध बृहस्पति के पर्व से भी ऊपर से भी जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों की रेखा जिनकी बृहस्पति पर्व तक आयु रेखा पहुँच जाए तो उनकी एज 90 प्लस में जाती है। तो यहाँ अच्छी रेखा, आयु रेखा के साथ 2 मुखी रेखा, जीवन के बुढ़ापे में सारी इच्छाएं पूरी होना। आपके हाथ के अंदर संतान रेखाएं भी हैं, वो ज़्यादा पता लगती है वैसे पत्नी के हाथ से। तो ये तो एक हाथ को पढ़ने का तरीका है। आपने पूछा शादी कब होगी, मुझे पहले नहीं है ये शादी, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि ये कई जगह से ऐसा मुझे दिखाई दिया कि आपके इस आयु के खंड के आसपास में निश्चित रूप से जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं, साल भर के अंदर विवाह आपका हो जाना नहीं चाहिए, वरना फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का। दूसरा आपने पूछा लड़की किस विचार की आएगी, वह कैसे आएगी। लड़की जैसी आएगी, पढ़ी लिखी आएगी, आप उसको जैसे क्षेत्र में चाहे वैसे उतार करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी उसकी जन्मपत्री बता सकती है। जीवन में आगे क्या करूँगा, जीवन में आगे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ की उठापटक के बाद में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा का योग मुझे अगले 5 वर्ष तक नहीं लगता। आने वाले समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होंगी, मैंने अभी भी आपको बताया है कि जस्ट आसपास पीछे 9 महीने और आगे 9 महीने में कुछ बड़ा घटनाक्रम का संकेत है। तो जीवन का सार क्या है, ये तो बहुत मुश्किल टिपिकल सवाल है। मैं कोई यहाँ पर अपनी भाषा शैली से अतिशयोक्ति करके या किसी प्रकार से इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको इस प्रकार के ज्ञान का उपदेश सकता हूँ। सबके अपने अपने जीवन का अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है।
आप अपने जीवन धाराओं को, विचारों को पॉजिटिव रखें और ईश्वर के प्रति समर्पित रखें, समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग दें, किसी का मन न दुखाएं। बहुत सारी बातें हैं, इस पर मैं कोई इमला नहीं बोलना चाहता। तो कुल मिलाकर आप अपने जीवन के अंदर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके विवाह में कोई देरी हो रही है तो शुक्र पर्व से संबंधित कार्यों को बढ़ा लीजिएगा। एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली में धारण करिए, फायर ओपल इस उंगली में धारण करिए। साथ ही साथ देवी से संबंधित किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के 11 शुक्रवार तक तो निश्चित जाएं, आगे भी क्रम से जाते रहें और शुक्रवार के दिन सुबह सुबह मंदिर जाएं। कभी दूध का दान, कभी आप चाहें तो चीनी का दान, कभी इसका बूरा का दान, कभी मावे का दान। कुल मिलाकर माता रानी को उनको समर्पित एक सप्ताह में किसी में जाकर उनके पूरे श्रृंगार का सम्मान प्रदान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन के अंदर आपकी जो उम्मीदें हैं, चाहते हैं, वो पूरी करें। तो बस केवल पूजा आपको केवल शुक्र की करनी है। आप देवी की जितनी ज़्यादा स्तुति करेंगे, आपके जीवन के अंदर सभी संपन्नताएं पूरी उस तरीके से होंगी। नमस्कार।